तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 41 से। तो भाई टिकट्स तो इन्होंने सोने के दाम पे बेच रखे हैं। सोना भी सस्ता है भाई टिकट्स के आगे, तो मैं गलत ही एग्जांपल दे रहा हूं। फिलहाल भाई मैं आपको बताता हूं कि इतने महंगे टिकट्स रखने के बाद क्या कोई फ़ायदा हुआ है। तो जी हाँ, डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। WWE स्टेट्स दैट रेसलमेनिया 41 इज़ नाउ द बेस्ट ओपनिंग ऑन सेल टिकट वीकेंड इन कंपनी हिस्ट्री। यानी कि रेसलमेनिया 41 के लिए जो इन्होंने टिकट्स अभी रिलीज़ करे कि आप अभी जाके खरीद सकते हो, ये अभी हफ्ता निकला है, हफ्ता भी पूरा हुआ भी नहीं है, जो स्टार्टिंग के कुछ टिकट्स बिक रहे हैं भाई, ये कंपनी के लिए भाई बेस्ट ऑन सेल टिकट वीकेंड है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इनको यहाँ पे मिल रहा है। कहना ये चाहते हैं सिंपल भाषा में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि टिकट्स महंगे हैं भाई, बिक रहे हैं तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनेगा ही बनेगा। एंड डेफिनेटली WWE को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो अच्छा मामला है WWE के लिए, लेकिन फैंस के लिए बिल्कुल नहीं है भाई। मैं समझ सकता हूँ यार, अगर किसी को आगे बैठना है तो 18 लाख 16 लाख का टिकट खरीदो आप, पीछे बैठना है बिल्कुल लास्ट में तो भी आपको खरीदने पड़ेंगे भाई, कम से कम नहीं तो मान के चलो 20-25 हज़ार के टिकट्स। तो इतना महंगा माहौल करके रखा है WWE ने। फैंस तो बेचारे बहुत वो रईस वाले ही अफोर्ड कर पाएंगे। वो कौन सा मीम था ये चीज़ ना, ये असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर पाते हैं, वही वाली बात है भाई। और ये कंडीशन फिलहाल फैंस के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन WWE के लिए डेफिनेटली अच्छी है भाई, प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे हैं। एंड कोई डाउट नहीं है कि रेसलमेनिया 41 इनका हाईएस्ट ग्रॉसिंग रेसलमेनिया होगा, मैं अभी से कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को लेके। एजे स्टाइल्स शायद एक्चुअली में TNA के अंदर जा सकते हैं, परमानेंट ही नहीं, एक मैच के लिए जा सकते हैं, मे बी एक फ्यूड के लिए जा सकते हैं, बिकॉज इनको लेके बातें हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है देयर वर होप्स विद इन TNA इम्पैक्ट दैट एजे स्टाइल्स वुड बी ओपन टू रेसलिंग इन TNA अगेन, बट देयर इज नो वर्ड ऑन इफ दैट वाज एवर डिस्कस्ड। बताया जा रहा है भाई कि TNA इम्पैक्ट में इंटरनली इस चीज़ को डिस्कस किया था एंड होप्स थी कि एजे स्टाइल्स शायद फिर से एक बार TNA में रसल करने को ओपन होंगे, लेकिन पता नहीं है भाई अभी किसी को कि ये चीज़ WWE के साथ या एजे स्टाइल्स के साथ डिस्कस करी गई या फिर नहीं। लेकिन TNA वाले ऐसा होप कर रहे थे भाई कि शायद एजे स्टाइल्स एक बार फिर से TNA के अंदर वापस आके compete करना चाहेंगे। अब या तो ये एक मैच के लिए हो, नहीं तो एक फ्यूड के लिए हो, यानी तो हो सकता है 1 महीने 1 साल के लिए हो। अब क्या आपको लगता है कि एजे स्टाइल्स को TNA में टाइम स्पेंड करना चाहिए? अगर एक मैच की बात है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, एक फ्यूड की बात है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर भाई 1 साल या 1 महीने वाली बात, 1 महीने तो चलो एक फ्यूड में नहीं करी जाता है, लेकिन अगर मान लो भाई 1 साल या 2-3 महीने की बात है, तो देन ये नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑलरेडी एजे स्टाइल्स के पास टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, पता नहीं वो कब रिटायर हो जाए। तो जितना टाइम होना चाहिए इनको WWE के अंदर ही स्पेंड करना चाहिए। एंड अगर कुछ बहुत स्पेशल है TNA में तो इनको पक्का वहाँ पे जाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है, मैं ये बोलना चाहूँगा। एंड उसके बाद WWE के अंदर भी भाई इनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज एज अ रेसलर भाई एजे स्टाइल्स का ये कुछ आखिरी पल है। एंड कुछ टाइम बाद एजे स्टाइल्स आपको रिटायर होते हुए दिख भी जाएंगे। तो ये कुछ है भाई कि आप TNA में देखना चाहते हो फिनोमिनल वन को, येस और फिर नो, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बुली रे को लेके। तो भाई बुली रे वापस आ चुके हैं रेसलिंग रिंग के अंदर, वो भी WWE रिंग के अंदर। आज अगर आपको नहीं पता तो बता दूं भाई कि बुली रे का WWE कमबैक हुआ है NXT के हैलोवीन हैवक में। एंड एक्चुअली में भाई लोगों ने बहुत हाइप बना दी इस चीज़ की, बुली रे वापस आते हैं। एंड अब जो है बुली रे भाई रेज हॉलैंड के साथ में फ्यूड करने वाले हैं NXT के अंदर। एक्सपेक्टेड है भाई कि ये हो सकता है कि रेज हॉलैंड के साथ एक लंबी फ्यूड देते हुए दिखें, हो सकता है कि आपको बुली रे WWE मेन रोस्टर पे भी आते हुए दिखें, बिकॉज कमबैक तो वैसे भी हो ही चुका है। एंड मोस्ट लाइकली भाई आपको देखने को मिलेगा रेज हॉलैंड एंड बुली रे का मैच, या नहीं तो ट्रिक विलियम्स एंड बुली रे का मैच अगेंस्ट ईथन पेज एंड रेज हॉलैंड, उस वाले NXT के एपिसोड में जो कि ECW वाले एरेना से होने वाला है। अब यहाँ पे भाई बुली रे भी बोल सकते हैं, बाबा रे डडली भी बोल सकते हैं। बुली रे बोलने की आदत होगी पिछले कुछ टाइम से, नहीं तो पहले भाई बाबा रे डडली बोला करते थे हम लोग। तो फिलहाल भाई बुली रे का कमबैक हो चुका है, आपने देखा या फिर नहीं कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग देखने लायक था ये, लेकिन इतना भी बहुत स्पेशल नहीं था। शायद अभी आगे स्पेशल हो सकता है जब एक्टिव हो जाएंगे बुली रे। तो NXT के लिए आए भाई, अब NXT वो थर्ड ब्रांड बन चुका है जो ये बनाना चाहते थे काफ़ी टाइम से। अब वो डेवलपमेंटल ब्रांड नहीं रहा भाई, अब वो थर्ड ब्रांड बन चुका है। इवन कोडी रोड्स इस चीज़ को कह रहे थे कि भाई अब NXT को आप तीसरा ब्रांड ही कंसीडर करो, उसको ऐसे वो करने की नीड नहीं है, भेदभाव करने की नीड नहीं है। सो आई थिंक सही बोल रहे थे यार, अब तो वो दिखता भी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन ओवंस को लेके। हाई चांसेस हैं कि केविन ओवंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन के निकलेंगे कोडी रोड्स के साथ अपनी इस करंट फ्यूड के बाद।
क्यों है ऐसा भाई? ऐसा इसलिए कि केविन ओवेंस ने पिछले काफ़ी टाइम में कोई मेजर टाइटल जीती नहीं है। आखिरी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी कितने सदियों पहले जीते थे वो, एंड हो सकता है भाई कि अब वो हील बने तो कोडी रोड्स को हराए। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे, फ्यूड के बीच में वो चैंपियन बन सकते हैं। उसके बाद फ्यूड के एंड में हो सकता है कि कोडी रोड्स अपना हैमर थ्रो करे एंड उसके बाद वो वापस से टाइटल ले ले। तो अभी देखो भाई, फैंस चाहते हैं कि ऐसा ही हो, इवन मैं भी चाहता हूँ भाई, वरना इस हील टर्न का सेंस क्या बनेगा तुम बताओ मुझे? केविन ओवेंस हील बन गए, उसके बाद कोडी रोड्स से फिर हार गए, तो फिर हील बनने का फायदा क्या हुआ? मेन तो हील टर्न कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाने के लिए हुआ है। रैंडी ऑर्टन को थोड़ा आप साइड में रख दो, सपोज भाई कोडी रोड्स को फेस कर रहे हील केविन ओवेंस, एकदम वो वाले केविन ओवेंस जो भाई तोड़ फोड़ देंगे सबको, एंड फिर वो हार ही जाते, तो क्या सेंस बनता है? तो एक बार केविन ओवेंस को जीतना चाहिए, इससे कोडी के रेन में वो ब्रेक भी मिलेगा एंड वो सेम ब्रॉन ब्रेकर वाली चीज़ होगी, जिस तरीके से ब्रेकर हारे फिर वापस जीतें, तो मे भी हो सकता है कोडी हार के वापस जीतें, तो शायद एक वैल्यूएबल रन दे सकें। नॉट श्योर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन चांसेस काफ़ी कम इस चीज़ के होने के, बट आई रियली होप कि केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। मल्टीपल रीजन से भाई हील बने, हील रन इनका वेस्ट नहीं होगा, हील रन इनका वेस्ट नहीं होगा। काफ़ी टाइम पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रॉप करी थी इन्होंने, उसके बाद से कभी भी वापस चैंपियन बने नहीं। रोमन को कितना फेस करा लेकिन टाइटल नहीं जीत पाए। अब इनको भाई यहाँ से टाइटल जीतनी चाहिए बिकॉज हील बन चुके हैं, वरना ये इतना स्पेशल कैरेक्टर फिर फालतू में वेस्ट जाएगा। क्या आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताना जरूर से, चांसेस काफ़ी कम है। वंस अगेन आई रिपीट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बिल गोल्डबर्ग को लेके। गोल्डबर्ग का स्टेटस क्या है भाई क्राउन ज्वेल 2024 का, वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग गोल्डबर्ग को क्राउन ज्वेल में देखना चाहते हैं कि गोल्डबर्ग आए भाई, एक सरप्राइज रिटर्न दे। वैसे तो लोग देखना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर को भी, लेकिन लेसनर के आने के चांसेस सुनने हैं भाई, सुनने बिल्कुल नल, नहीं आने वाले हैं लेसनर। गोल्डबर्ग के चांसेस काफ़ी हाई है बिकॉज मल्टीपल सोर्सेस थे इस चीज़ को इंडिकेट करा है कि शायद गुंथर को कॉस्ट कर सकते हैं गोल्डबर्ग। कोडी रोड्स देखो भाई क्लियर तो गुंथर को हरा नहीं पाएंगे, ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर को भी रूल नहीं करेगी। कोडी रोड्स को भी गुंथर क्लियर नहीं हराएंगे, उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं पिन करवाना चाहेगी। तो ऐसे में भाई चांसेस है कि शायद गोल्डबर्ग कारण बनेंगे गुंथर को हराने का, बिकॉज केविन ओवेंस का मैच ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो अब केविन ओवेंस ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज में आके ऐसे नहीं कॉस्ट कर सकते कोडी को, बिकॉज वो पहले से ही अनाउंस है शो के लिए। अगर कोई शो के लिए अनाउंस नहीं है तो वो है गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग आके कॉस्ट कर सकते हैं गुंथर को, एंड इसके बाद आपको कोडी रोड्स पिन करते हुए दिखेंगे गुंथर को, एंड देन यहाँ से आपको गोल्डबर्ग गुंथर की फ्यूड में भी कुछ टाइम बाद देखने को मिले, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में तो भाई अपना पंक एंड गुंथर का मैच रूमर्ड है। तो लेट्स सी भाई कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू बुक करेगी इनके मैच को, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए या फिर रॉयल रंबल के लिए। रेसलमीनिया के लिए तो भाई ये नहीं करने वाले, ये तो मैं आपको श्योर बता सकता हूँ। रेसलमीनिया में या तो गुंथर वर्सेस जॉन सीना होगा, नहीं तो गुंथर का कोई और मैच होगा, या नहीं तो गुंथर उस टाइम पे चैंपियन होंगे ही नहीं। गोल्डबर्ग के अगेंस्ट वो रेसलमीनिया में मैच नहीं कंपीट करेंगे। फिलहाल चांसेस काफ़ी हाई है कि गोल्डबर्ग आपको क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेंगे, स्पेशली बिकॉज सऊदी का इवेंट है, तो वो लोग चाहते हैं गोल्डबर्ग अंडरटेकर ऐसे टैलेंट्स उन्हें देखने को मिले। सो डेफिनेटली भाई काफ़ी अच्छे चांसेस है 80-90% कि गोल्डबर्ग आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबकी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।